नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लीगल अवेयरनेस विद संदीप वशिष्ठ में। आज हम लोग जानेंगे कि पुलिस ऑफिसर को किसी ऐसे स्थान की तलाशी लेने का अधिकार कब है जब कोई व्यक्ति जिसको उसने अरेस्ट करना है वो ऐसे स्थान पर छुप गया है, एंटर कर गया है, वहां पर जो है अपने आप को छुपा कर बैठा है। तो पुलिस ऑफिसर को ऐसे स्थान की तलाशी लेते हुए क्या क्या अधिकार होंगे, कैसे वो उस स्थान की तलाशी करेगा, आज हम लोग इस सेक्शन में डिस्कस करते हैं। सेक्शन 44 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, हेड है सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय अ पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको अरेस्ट करना है वो उस स्थान पर जो है घुस गया है, उस स्थान की जो है तलाशी पुलिस ऑफिसर के द्वारा कैसे ली जाएगी। सबसे पहले है जो इसका सबसेक्शन 1, इफ एनी पर्सन एक्टिंग अंडर, इफ एनी पर्सन एक्टिंग अंडर, यहां पर पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है या फिर कोई अदर मेंबर जिसके पास अरेस्टिंग अथॉरिटी जो है, कोई मतलब किसी पुलिस का भी हो सकता है, किसी और एजेंसी का आदमी भी हो सकता है जिसको अरेस्ट करने की जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पावर है। वो सेक्शन बोलता है इफ एनी पर्सन एक्टिंग अंडर वारंट ऑफ अरेस्ट, जिसके पास अरेस्ट का वारंट होगा, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अरेस्ट वारंट होगा। अरेस्ट वारंट कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 72 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अरेस्ट वारंट है। उसके बाद कहता है कि या तो अरेस्ट वारंट होगा या अथॉरिटी ऑफ अरेस्ट होगी। अथॉरिटी ऑफ अरेस्ट जो है वो सेक्शन 55 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सीनियर ऑफिसर द्वारा अपने जूनियर को दी जाती है जब वो व्यस्त होता है इन्वेस्टिगेशन में और वो अरेस्ट करने के लिए खुद नहीं जा पाता, तो वो अपने किसी जूनियर को जो है अथॉराइज करता है कि आप उस फलाने नाम के व्यक्ति को अरेस्ट करके या तो मेरे समक्ष या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। या तो पुलिस ऑफिसर या फिर जो अरेस्टिंग अथॉरिटी है उसके पास या तो किसी व्यक्ति का वारंट होना चाहिए या फिर अथॉरिटी ऑफ अरेस्ट होनी चाहिए। उसके बाद ऐसा व्यक्ति और उसको विश्वास करने के कारण होने चाहिए, रीजंस ऑफ टू बी बिलीव जो है उसके पास होने चाहिए कि जिस व्यक्ति को मैंने इस वारंट में या फिर अथॉरिटी के अंडर जो है उसको अरेस्ट करना है वो किसी स्थान में घुस गया है, वहां पर बैठा हुआ है, अपने आप को छुपाए हुआ है। तो वो सबसेक्शन 1 बोलता है कि ऐसे स्थान का मालिक, ऐसे घर का मालिक या फिर ऐसे स्थान का जो इंचार्ज है या जो मालिक है उस पुलिस ऑफिसर को, उस अरेस्टिंग अथॉरिटी को सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा और जो सारी फैसिलिटीज, पॉसिबल जो फैसिलिटीज हैं वो उसको प्रोवाइड कराएगा। किस लिए? तलाशी लेने के लिए। ठीक है जी, उसकी हेल्प करेगा तलाशी लेने के लिए। उसके बाद इसका सबसेक्शन 2 कहता है कि ऐसा जो पुलिस ऑफिसर है जिसके पास वारंट है, अथॉरिटी है या कोई ऐसा ऑफिसर उस जगह पर एंटर कर सकेगा, घुस सकेगा और अगर नॉर्मली वो अगर हेल्प नहीं किया जाता उसके मालिक के द्वारा तो वहां पर आउटर दरवाजे को तोड़ भी सकता है, घुस भी सकता है, दरवाजे को, विंडो को या किसी ऐसी स्थान को जो जहां से एंटर हुआ जा सके वहां पर उसको तोड़कर जो है अंदर एंटर वो कर सकता है। उसके बाद एक प्रोविजो दिया गया है कि अगर उस घर में कोई अगर महिला बैठी हुई है, महिला रह रही है और कस्टम्स के अकॉर्डिंग वो पर्दा नशी है, मतलब वो पब्लिकली नहीं आ सकती, तो उस महिला को वो पुलिस ऑफिसर या अथॉरिटी जो है उस महिला को कहेगा कि आप वहां से विड्रॉ कर लें, आप वहां से हट जाएं ताकि मैं तलाशी ले सकूं और उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकूं। उसके बाद इसका सबसेक्शन 3 कहता है कि जब पुलिस ऑफिसर वहां पर दरवाजा तोड़ के घुस गया, तलाशी ली, गिरफ्तार किया या मिला तब तो गिरफ्तार किया, नहीं मिला तब तो गिरफ्तार नहीं होगा। तो जब उसको अगर अंदर किसी ने बंद कर दिया, सपोज करो पुलिस ऑफिसर या अथॉरिटी जैसे ही किसी घर के अंदर गए और बाहर से किसी ने दरवाजा बंद कर दिया, तो पुलिस ऑफिसर को राइट है कि वो दरवाजा तोड़ के, विंडो को तोड़ के वहां से उस घर से बाहर निकल पाएगा। अब ये सबसेक्शन 2 है, उसमें एक चीज इसमें और बोली हुई है कि ऐसा मामला अगर तो वारंट है पुलिस ऑफिसर के पास तब तो ठीक है, अगर वारंट नहीं है और वो किसी व्यक्ति का पीछा कर रहा है और ऐसा मामला है जिसमें वारंट जो है लिया जा सकता है लेकिन ऐसा इतना उसके पास समय नहीं है, अगर वारंट लेने के लिए वो जाएगा तो वो जो जिसको गिरफ्तार करना है वो व्यक्ति जो है भाग सकता है, तब भी जो है वो पुलिस ऑफिसर या अथॉरिटी ऐसे स्थान पर एंटर हो सकेगा और वहां पर उसको गिरफ्तार कर सकेगा। रही बात वीडियोग्राफी की, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 105 बोलता है कि जो सर्च है
और जो सीजर्स हैं उनकी वीडियोग्राफी होगी। लेकिन सेक्शन 105 बात करता है चैप्टर 7 की, और सेक्शन 44 जो है वो चैप्टर 7 में नहीं आती है। लेकिन सर्च की वीडियोग्राफी की बात कही गई है, तो प्रिकॉशनरी जो है, जब भी ऐसी सर्च किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हुए कोई सर्च हुआ करेगी तो उसकी वीडियोग्राफी जो है कर लेनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो एसओपी जारी किया है उसमें भी जो है इस सेक्शन के अंतर्गत की गई तलाशी की वीडियोग्राफी करने के लिए कहा गया है। तो प्रिकॉशनरी, जब भी पुलिस ऑफिसर के द्वारा ऐसी कोई सर्च की जाएगी, किसी व्यक्ति को ढूंढते अगर किसी के घर में तलाशी लेनी पड़ेगी, तो वहां पर वीडियोग्राफी करना जरूरी हो जाता है। उसके बाद सेक्शन 45 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहता है कि पुलिस ऑफिसर या फिर जो अरेस्टिंग अथॉरिटी है, किसी व्यक्ति को, जिसको ऑफेंडर को उसने गिरफ्तार करना है, वो किसी और पुलिस स्टेशन की जुडिक्शन में जाकर भी जो है उसका पीछा कर सकता है और उसको अरेस्ट कर सकता है। सेक्शन 45 जो कहता है कि जो पुलिस ऑफिसर है जो बिना वारंट के किसी अभियुक्त को अगर अरेस्ट करने के लिए ऑथोराइज्ड है, तो वो उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए किसी और जुडिक्शन में जाके पीछा करके पूरे भारतवर्ष में किसी भी थाना की जुडिक्शन में जाके उसका पीछा कर सकता है और उसको गिरफ्तार कर सकता है। ये सेक्शन 45 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहता है। और साथ में सेक्शन 46 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहता है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हुए या गिरफ्तार करके उतना ही बल प्रयोग किया जाएगा जितना उसको हिरासत में रखने के लिए जरूरी है। मतलब अननेसेसरी जो बल का प्रयोग जो है पुलिस ऑफिसर या अरेस्टिंग अथॉरिटी के द्वारा नहीं किया जाएगा, उतना ही बल प्रयोग किया जाएगा जितना उसको हिरासत से भागने से रोकने के लिए आवश्यक होगा, उतना ही बल प्रयोग इसमें किया जाएगा। तो ये था सेक्शन, हमारे सेक्शन 44, 45, 46 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो ऑफेंडर्स की गिरफ्तारी का तरीका बताते हैं कि अगर कोई कहीं छुप गया हो तो वहां पर गिरफ्तार कैसे कर सकते हैं, और अगर जुरिडिक्शन से बाहर अगर कोई अपराधी चला गया है तो उसका पीछा कितने एरिया में किया जा सकता है, पूरे भारतवर्ष में उसका जो है पुलिस ऑफिसर या अरेस्टिंग अथॉरिटी पीछा करके उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। और 46 बताता है कि गिरफ्तारी में उतना ही बल प्रयोग किया जाएगा जितना उसको हिरासत में रखने के लिए जरूरी है। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।